यदि आप व्रत करते हैं या उपवास करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो विशेष रूप से आपको भारतीय संस्कृति में रहना होगा। यदि आपके कारनामे पाश्चात्य संस्कृति जैसे हैं और आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। आपको या तो भारतीय संस्कृति में पूरी तरह आना होगा या आपको पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह चले जाना होगा। जी हाँ, यदि आप पाश्चात्य संस्कृति में हैं तो आप पूजा पाठ से दूर रहें, कृपया। आप व्रत से दूर रहें, आप साधु संतों से या आदि आदि इनसे दूर रहें। आप हज़ारों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स बना सकते हैं, उनसे चोरी छुपे बातें कर सकते हैं, या आज की वर्तमान की जो अश्लीलताएँ वगैरह होती है वो सब कर सकते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति का हिस्सा है। आप बकवास कर सकते हैं, आप तामसी वृत्ति कर सकते हैं, या आप चरित्रहीनता जैसे सब कुछ कर सकते हैं। वो पाश्चात्य संस्कृति है, बिल्कुल अलग। और यदि आपको एक ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ, प्रकृति के साथ, प्रकृति के संपूर्ण आनंद के साथ और सभी व्रत त्यौहार और जितने भी उपवास है उन सबको ग्रहण करते हुए, उन सब का आनंद लेते हुए, हर्ष उल्लास के साथ यदि आप भारतीय संस्कृति में हैं तो अब भारतीय संस्कृति में बिल्कुल अलग है। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों बिल्कुल अलग है। तो कृपया यदि आप पाश्चात्य संस्कृति में हैं तो कृपया पूरा ही पाश्चात्य संस्कृति में जाएं, कृपया। और यदि भारतीय संस्कृति में हैं तो पूरा भारतीय संस्कृति में आए। आप सुबह उठते हैं और अगरबत्ती वगैरह करते हैं और दोपहर में वही अश्लील आपके फ़ोन में वीडियो चलते हैं और आप वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं और वही आदि संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति, आदि संस्कृति भारतीय संस्कृति। आप बेवकूफ़ बन गए हैं। आप एक ज़बरदस्त बेवकूफ़ बन रहे हैं। अपने बेवकूफ़ भरे दिमाग का आप निर्माण कर रहे हैं जो आपको भविष्य में एक ज़बरदस्त खड्डे, गहरे खड्डे में डालने वाला है। तो कृपया यदि आप पूरी तरह पाश्चात्य संस्कृति में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल उधर पूरी तरह चल जाओ, तो फिर भी ठीक रहेगा, आप गर्त में नहीं गिरोगे। लेकिन आप आधे इधर हो आधे उधर हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो। तो कृपया यदि आपके यदि मांगलिक दोष है तो आप मंगला गौरी, जी हाँ, मंगला गौरी का व्रत श्रावण मास में हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। श्रावण में जब मंगलवार आता है तब मंगला गौरी का व्रत होता है। यदि आपके मांगलिक दोष है, बिल्कुल मांगलिक दोष में विशेष रूप से मंगला गौरी का शानदार व्रत होता है और ज़बरदस्त तरीके से मांगलिक दोष का शांति भी होती है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे, माता बहनें ये विषय सुने। यदि आप भारतीय संस्कृति में हैं, भारतीय संस्कृति में होने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह चरित्रवान हो, आप पूरी तरह शिष्टाचारी हो, आप पूरी तरह धार्मिक हो। आपके कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आप छुप छुप के बातें कर रहे हो या आप अपने फ़ोन में बकवास चीज़ें देख रहे हो तो कृपया आप व्रत ना करें, कृपया प्लीज़। व्रत करने का अधिकारी वही है जो शिष्टाचारी है, चरित्रवान है और सनातन संस्कृति है जो करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व से चली आ रही संस्कृति है। उसी की तरह यदि अपनाता है तो यह व्रत भी जब भी काम करेगा, ये व्रत भी जब भी काम करेगा। यदि आप पाश्चात्य संस्कृति में हो और व्रत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ बन रहे हो, कृपया पूजा व्रत ना करें। यदि आप पूरी तरह भारतीय संस्कृति में हो तो आप पूजा या व्रत कर सकते हैं, तब वो काम करेगा, अन्यथा कभी भी काम नहीं करेगा। तो मंगला गौरी के दिन विशेष रूप से श्रावण मास के हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। इस दिन माता बहनें जिनके भी विशेष रूप से मांगलिक दोष हो कुंडली में, तो वो सिर नहाकर पूजा में बैठे। विशेष रूप से यदि आप भारतीय संस्कृति के पूजा पाठ कर रहे हो तो शास्त्रों के अनुसार विधि से आप करोगे तो वो जल्दी काम करेगा। तो विशेष रूप से पहले एक पाटा ले लेना लकड़ी का, लकड़ी के पाटे पर आधे पाटे पर सफ़ेद और
आधे पाटे पर लाल कपड़ा बिछा देना है आपको। विशेष रूप से उन पर थोड़े थोड़े चावल और विशेष रूप से सफ़ेद कपड़े पर चावल रखे थोड़े और लाल कपड़े पर गेहूं से भर दें। और विशेष रूप से उनके दाईं तरफ एक मिट्टी का कलश भी गेहूं पर जल से भरकर रख दें। और एक आटे का दीपक बनाएं, उसमें चौमुखा 4 मुख की 4 बत्तियां लगाकर और उसमें तेल डालकर उसे चालू करें। धूप बत्ती लगा लें और सबसे पहले सुपारी का गणेश जी बना लें। सुपारी के ऊपर मोली लपेटकर गणेश जी बनाकर और सबसे पहले रोली मोली चावल से और फूल पत्ती दूब पान सुपारी और जो भी लड्डू का या आप भोग लगा सकते हैं किसी का भी, उसका भोग लगाएं। और सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, अपनी कुल की माता की पूजा करें, कुल के देवी देवताओं की पूजा करें, माँ दुर्गा की पूजा करें। कलश के ऊपर एक सराई रखे, सिकोरा होता है सराई मिट्टी का, उसे चावल से भर के या मूंग से भर के रखें। और कलश के चारों तरफ आम के पत्ते लगाएं। और फिर मंगला गौरी के लिए एक पाटा लेवे, दूसरा पाटा लेवे लकड़ी का, उस पर माटी थोड़ी डाले और उसमें एक बीच में चकला रखे, लकड़ी का चकला आता है। और चकले के बगल में आटे के 2, एक सिला और एक लोडी। सिला लोडी होती है जिससे हम चटनी पीसते हैं, वो पत्थर की होती है, लेकिन हमें आटे के बनाना है। आटे के बनाकर उनके बगल में रखें। और विशेष रूप से जो चकला है वहाँ पर चकले पर गंगा जी की माटी की मंगला गौरी बनाकर रखें। एक माता जी की जो गंगा माटी आती है उससे उसकी लुगदी बनाकर, और एक माता जी की कुछ जैसे हमसे बने वैसे एक मूर्ति सी बनानी है, वो मंगला गौरी की मूर्ति होगी। सबसे पहले उनको हम मंगला गौरी की पूजा करेंगे। हम रोली मोली चंदन से हल्दी चावल मेहंदी काजल आदि लगा लेंगे और फूल पत्ती जो भी है, लड्डू वगैरह जो भी भोग लगाना है, लौंग इलायची वगैरह सुपारी वगैरह हम जो भी चढ़ाना है वो हमें चढ़ा देंगे। और विशेष रूप से 16 श्रृंगार की जो पिटारी आती है जिसमें वो कब्जा रोली मेहंदी काजल हिंगुल सिंदूर कंगा दर्पण नाल चूड़ियाँ वगैरह वगैरह जो भी 16 श्रृंगार की आती है वो हमें रख देना है और हमें दक्षिणा रख देनी है। फिर विशेष रूप से उनके भोग आदि लगाकर मंगला गौरी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद जो आरती का जो क्रम होता है उसमें 16 दीपक बनते हैं आटे के 16 दीपक बनाकर उसमें 16 बत्ती लगाकर और उन्हें प्रज्वलित करें और विशेष रूप से कपूर के साथ आरती करें। और फिर आरती के बाद परिक्रमा देने के बाद जो 16 आटे के लड्डू पर बाणा निकाले और सासू जी को वो बाणा देवे और सासुओं के पैर लगने का मतलब है उनको प्रणाम करें। बाद में अनाज में सिर्फ गेहूं से बना हुआ भोजन बिना नमक का भोजन करें। दूसरे दिन सवेरे मंगला गौरी का विसर्जन कर देवे। तो विशेष रूप से इस प्रकार यदि किसी के मांगलिक दोष हो तो यहाँ विशेष काम करेगा।